जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हमारी क्लास होगी, तीसरी क्लास होगी इंशाल्लाह हमारे जीबीओपी लेक्चर की। तो तीसरी क्लास के अंदर मैं पहले आपको थोड़ा सा पिछली क्लासों का बता दूं कि एक हमारा तारुफ हुआ था जीबीओपी गैस पोस्टिंग के मतलब। दूसरा हमारा हुआ था कि हमने किस तरीके से अपने अकाउंट्स को क्रिएट करना है, किस तरीके से हमने उसको चीज़ें सेट करनी है। अभी कुछ चीज़ें और सेट होंगी उसके अंदर। और तीसरे नंबर पे हमने अपनी लिस्ट कैसे बनानी है वो हमने किया था। आज हम करेंगे कि उस लिस्ट के अंदर हमने किस तरीके से वेंडर को जो है वो आउटरीच करना है, वेंडर कैसे ढूंढने हैं, उसके साथ कैसे हमने काम करना है। तो इंशाल्लाह वो आप मेरे साथ रहिएगा। तो जी दोस्तों ये हमने यहाँ पे लास्ट अपना छोड़ा था। तो ये देखिएगा कि ये हमने देखा था वेबसाइट, कैटेगरी, डीए, पीए, सारा कुछ। और उम्मीद है आपको इन चीज़ों की कुछ समझ लगी होगी। अगर नहीं लगी होगी तो मैं बाकी चीज़ें आपके साथ साथ इंशाल्लाह उसको करवाता हूँ। तो हमने सबसे पहले ये वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे मुतलका कौन सी होगी, हमारे मुतलका होगी राइट फॉर अस की वेबसाइट है। हर वेबसाइट ने ना अपना अलग एक लगाया होता है कि यानी कि राइट फॉर अस कुछ होती हैं कि वो नहीं देती। वो कहती हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ अपने आर्टिकल लगाने होते हैं, यानी कि अपनी ही चीज़ें लगानी होती हैं। हम किसी को अलाउ नहीं करते कि कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आके कुछ चीज़ें लगाए। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि हम वो ढूंढेंगे जो अलाउ करती हैं, जो हमें इजाज़त देती हैं कि ठीक है आप अपना आर्टिकल हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे ये अपना डबल स्कोर करेंगे कि यहाँ से हमने राइट फॉर अस ये नीचे आ भी गया। तो स्कोर करके हम आ गए जी हेल्थ के ऊपर। अच्छा, हमने फैशन की ढूंढनी है, हमने हेल्थ की करनी है, हमने टेक्नोलॉजी की, हमने बिजनेस की। तो मैं ना हम इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम हेल्थ की कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये जो ऐड आ रहा होता है ना, ऐड ये होता है स्पॉन्सर्ड। इनको ये हमारे कैटेगरी के नहीं, क्योंकि इन्होंने गूगल को पैसे दिए होते हैं और पैसे दे के ये फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं। ये हमारे काम के नहीं है, इनको हमने नहीं करना। हमने आना है ये, और मेरा जो अपना तरीक़ेकार होता है ये, हम इसको कहते हैं आउटरीच करना। कुछ लोग आउटरीचिंग करते हैं, कुछ लोग आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन वो काम जीबीओपी का मज़े वाला नहीं है। मज़े का काम क्या है, आपने अगर एसईओ एक्सपर्ट बनना है, अगर आपने आउटरीचर बनना है, तो यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी संवार देगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ, हमारे टीचर्स भी ये कहते थे कि ये ज़िंदगी संवारने वाला काम है, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं है कि ये वाकई ज़िंदगी संवारने वाले काम है। तो खैर हम इसको यहाँ से उठाएंगे, नेक्स्ट, इसको उठाएंगे नेक्स्ट, और इसको उठाएंगे अगले पेज पे। ठीक है, न्यू टैब, न्यू टैब, न्यू टैब, इस तरीके से ना मैं इसको उठाता रहता हूँ। अब आप देखिएगा कि मेरा ये वो है जो प्रोडक्शन के अंदर जो लॉन्ग टाइम चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये 1 2 3 4 ये रह गई। अब मुझे ये पता होता है कि मैंने ये नहीं कि मैंने अब पहले इधर गया हूँ तो इसका काम कर लिया है कि नहीं, इधर गया हूँ इसका कर लिया है कि नहीं, इधर गया हूँ इसका कर लिया है कि नहीं। ठीक है, मैं इन सबको इधर ऑलरेडी करके, ताकि जब मैं वापस आऊँ यहाँ पे तो मुझे पता हो कि ये सारे मैंने कर लिए हैं। ये नहीं पता पहले मैंने इसको चेक किया था, मैंने इसको किया था, मैंने इसको किया था, मैं भूल गया हूँ किसको। इसलिए सबको हम आगे करके, तो यहाँ पे इसको मैं खड़ा करता हूँ तो मुझे पता है ये मेरी फर्स्ट पेज क्लियर हो गया है। अब मैंने नेक्स्ट दूसरे पेज के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो हम पहले इधर आएंगे तो ये देखेंगे कि ये हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये वेंडर की एक साइड है। एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया था, वो हमने क्या करना है, एक छोटा सा टूल बताऊंगा जो फ्री में है। हमने टूल भी यूज़ करने हैं ना, तो वो भी फ्री में करने हैं, क्योंकि हमने पैसे नहीं लगाए। तो हम पेड टूल अभी ले भी नहीं सकते, और पेड टूल की इतनी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तब मैं आपको कहूँगा आप पेड टूल यूज़ करें।
पैसा नहीं कहीं भी लगाना है, पैसा मैंने आपको लगाने नहीं देना, पैसा आएगा उस पैसे को लगाएंगे, अभी हमने पैसा नहीं लगाना। तो यहाँ पे हमने एक टूल सर्च करना है जिसको हम कहते हैं जी मोज बार एक्सटेंशन। ये हमें क्या बताएगी, डीए बताएगी और पीए बताएगी फ्री के अंदर। और ये देखें, इसको मोज एक्सटेंशन को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे ये आ गई इसकी, क्योंकि ऊपर ये वो आ गई थी ना कमर्शियल्स वाली, तो ये मोज बार एक्सटेंशन को हमने ओपन किया। यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड करते हैं, तो क्या कहता है हमें हाँ जी, ये देखें, ये ऐड टू क्रोम, हमारे क्रोम के अंदर ये आ जाएगी, ठीक है। ये ऐड एक्सटेंशन जो है ना हमारे इस क्रोम के अंदर ये आ जाएगी। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गई है, तो इसको ये देखें, ये हमारे मोज के अंदर ये आ गई है, ये देखें अब वो बंद हो गई है। तो अब हम इस पजल को करेंगे क्लिक, यहाँ पे हम इसको कर देंगे पिन किया तो ये बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इसका हमने ना इसको क्रिएट करना होता है, लॉगिन वगैरह इसको जो है ना वो हमने देना होता है। तो मोज बार को ना लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन एक मिनट ठहरें, मैं आपको लॉगिन अब करके दिखाता हूँ। ये बेसिक्स हमें अभी करनी पड़ेगी, आप परेशान ना होइएगा। अगर आपने जीबीओ का कोर्स करना है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए यानी कि अभी आप सीख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि यार ये अदनान भाई ने बड़ा कमाल जो है ना वो हमें बताया है। तो लिहाजा इसको हमने क्रिएट करना है। मैं दोबारा जाता हूँ मोज बार लॉगिन में ना, ये आ गया नीचे मोज बार लॉगिन, ये हम यहाँ पे इसको करते हैं लॉगिन, ये आ गया क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको करना है क्रिएट अकाउंट। अच्छा, ये यहाँ पे हमें एक क्रिएट करने के लिए कह रहा है, हम इसको करते हैं क्रिएट। ये यहाँ पे ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे उधर अटैच है ना, तो ये नहीं अभी करेगा, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ दोबारा लॉगिन करता हूँ, तो शायद मेरा वो इधर चल जाए ना, मैं देखता हूँ ज़रा। जी दोस्तों, ये मेरा ना क्योंकि पहले हुआ था ना, तो ये देखें, ये मेरा क्योंकि पहले लॉगिन था तो इसलिए वो कह रहा था कि आपका हुआ है। तो आपने इस तरीके से उसको, जैसे मैंने क्रिएट किया था ना, तो आपने क्रिएट करना है पहले, और क्रिएट करके तो ये देखें, ये इधर फ्री में हमें DAPA बता रहा है सारा, ठीक है। आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करके तो यहाँ पे वो आ जाएगा। जब आप न्यू करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, जब आप न्यू क्रिएट करेंगे तो ये आपको जीमेल के अंदर लेके जाएगा, आपके जीमेल के अंदर जाएगा। तो जीमेल में आपको एक वेरिफिकेशन का वो कोड आएगा, आप वेरीफाई करेंगे तो फिर ये आपको ओके करेगा, ठीक है। मेरा चूंकि वो हुआ था तो इसलिए मैंने सिर्फ लॉगिन किया था। तो ये देखें, ये उसने PA बता दिया, पेज अथॉरिटी, ये उसने DA बता दिया। अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे हमें वो नहीं बता रहा, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें इस पेज का मतलब कुछ बताएगा। ये ब्लू हो गया, तो अब ये यहाँ पे कुछ शो करेगा इंशाल्लाह। ये देखें, इसने बता दिया कि ये DA 67 है और PA 44 है, और हमारा क्राइटेरिया कितना था, हमने 20 से ऊपर हमारा वो DA था, और 20 से ऊपर ही हमारा PA था। तो जो वेंडर हमें चाहिए होता है ना, तो 20 से ऊपर हम चले जाएंगे तो वो हमारा होगा। और इसका स्पैम स्कोर 1 है, और हम कम अज कम 10-15 तक जो है ना वो स्पैम स्कोर क्या होता है, जो यानी फेक टाइप के कुछ आर्टिकल, फेक लोगों के साथ जो है ना वो उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन गलत की हो, कुछ उनके साथ फ्रॉड किया हो, या किसी किस्म का कुछ स्पैम हुआ हो ना,
गलत हरकतें की हों, कुछ भी गलत हुआ हो, तो वो उसका स्पैम स्कोर होता है। लोग कहते हैं कि यार ये अब 1% लोगों ने इसको गलत कहा है तो 99 अभी ओके हैं, तो इसलिए ये हमारा उसकी कैटेगरी है ना, गलत कहने की जो कैटेगरी है उसको हम स्पैम स्कोर कहेंगे। और स्पैम स्कोर जो है वो अभी हमारा बेस्ट है। यहाँ पे हमने 10-15 तक भी बर्दाश्त है, उससे ऊपर जो होगा ना 16-17 वो हम उस वेंडर को नहीं लेंगे, वो पहले डिफॉल्टर है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो ये सिंपल हमने DAPS का देखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके हमने जाना है कॉन्टैक्ट। हम ठीक है जी, हम कहते हैं ये हमें बेहतरीन है, ठीक है, ये साइड हम हमारे लिए बेहतरीन है, हम इसको करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना, अच्छा एक टूल मैं आपको और बता देता हूँ। हमने यहाँ पे करना है उसका ईमेल ढूंढना है ना, कि हम ये देखें, ये राइट फॉर अस है, हम राइट फॉर अस में गए, तो राइट फॉर अस में जब जाएंगे ना तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये उसने अपना ईमेल दे दिया हुआ है, ठीक है। हम इस ईमेल को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, तो या ये नीचे उसका ईमेल आ रहा है, या इस ईमेल को हम उठाएंगे या उधर से उठाएंगे, जो अगर उन्होंने बाहर दिया हुआ तो ठीक है। अगर नहीं दिया तो ये कॉन्टैक्ट अस जो है ना, यहाँ पे हम चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में भी जाएंगे तो ये हमें देखिएगा, ये देखें ये उन्होंने ईमेल दे दिया हुआ है। लेकिन कुछ साइडें होती हैं जो बड़ी लिचड़ होती हैं, जिनको नहीं मिलता हमें ना, तो यहाँ पे ये देखें बड़ा मुश्किल होगा कि कहाँ पे, खैर ये भी है। तो इसी तरह हम अगली साइड में जाएंगे तो ये देखें, हमने यहाँ पे देखना है कि किधर गया जी वो चौधरी साहब। अच्छा ये राइट फॉर अस का उसने ये ईमेल दे दिया, ठीक है। अगले में आज मैं आपको एक फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो फॉर्म वाला भी अगर आ जाए तो मैं आपको अभी दिखा दूँ। तो खैर हम सबसे पहले जिनका निकला है वो काम कर लें। अच्छा हम क्या करेंगे कि यहाँ से ना ये .com तक, ये .com से यूं उठाएंगे, ठीक है, Ctrl+C करेंगे, यानी कॉपी करके हम चले गए अपनी शीट के अंदर। यहाँ पे हम Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। इसको हम बेशक अपनी इस साइड को थोड़ा सा बड़ा भी कर लें, ठीक है, ये बड़ा हो गया। अच्छा कैटेगरी ये कौन सी थी, हेल्थ की कैटेगरी होगी। अच्छा इसका DA कितना था, ठीक है, इसका DA था 67, ये थी हमारी, ये थी सॉरी 51 और 24, ठीक है। स्पैम स्कोर इसका 0 ही समझ लें, ये अच्छी साइड है। 51 और 24, 51, 24, ठीक है जी। अच्छा ट्रैफिक अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक हम बाद में देख लेंगे, अभी हमने इनके साथ रब्ता करना है, तो अभी यही है। अच्छा यहाँ पे हमने SS तो लगाया नहीं था, ये स्पैम स्कोर था ना, तो अच्छा स्पैम स्कोर इसका कितना है, 0, और डोमेन रेटिंग भी अभी हमें नहीं चाहिए। अच्छा इसका भी फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म होता है, या फॉर्म करके हमें सेंड करना होता है वेंडर को, या हमें उसका ईमेल से रब्ता करना होता है, 2 तरीके होते हैं। तो हम चूँकि यहाँ पे ये इसका ईमेल है, तो ये हम इसका ईमेल यहाँ से कर लेते हैं। ये 2 हैं, या इन्फो का या जो भी हमें मुनासिब लगे। Ctrl+C से हमने उठाया है और Ctrl+V के साथ हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। अच्छा आगे हम क्या करेंगे कि ये हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं फिलर वेंडर के साथ रब्ता करने के लिए ना। तो मैं देखता हूँ कि किसी का अगर फॉर्म भी मिल जाए ना तो मैं आपको वो भी दिखा दूँ। तो हम आगे आएंगे तो यहाँ पे भी वो ईमेल ही है। तो आज किस्मत अच्छी है, वरना हमारी किस्मत में तो फॉर्म ही आ रहे होते हैं ज़्यादा ना। तो यहाँ पे ये मोर में चले गए, ज़्यादातर ना नीचे होता है, ठीक है। अच्छा इस साइड का हमें नहीं मिल रहा ना,
तो कि किधर है कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर इस साइड का ये मेन पे हम आके देखते हैं कुछ समझ आ रही है। अच्छा, जिनका नहीं मिल रहा उनका हम क्या हल करेंगे, उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपने लिखना है ईमेल हंटर। ये आ गया ईमेल हंटर, या ईमेल हंटर वो पेड है, सॉरी आपको मेल ट्रैकर कर देता हूँ, मेल ट्रैकर। इधर मैं देखता हूँ तो वो कौन सा है। अच्छा, ये होता वैसे पेड है, लेकिन चलो हम इसको कर लेते हैं। ये भी बड़ी मज़ेदार वाली चीज़, मज़े वाली भी है, और लेकिन ये थोड़ी सी टेंशन वाली भी है। ये एडवर्टाइजिंग अपनी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये ट्रैकर है, इसको भी हमने ऐड टू क्रोम कर लेना है। ये इसका भी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। और अभी हमने ये कंटिन्यू, उसने कहा जी गूगल के साथ करना है, मैंने कहा जी गूगल के साथ ही करना है भाईजान। तो अदनान राना के साथ इसने मुझे अटैच कर दिया है जी, अलाउ भी कर दिया है, सारा कुछ हमने इसको कर देना। ये हमारा समझ लें कि बस वो दोस्त है कि जिसको हम पसंद भी नहीं करते, हमने इसको पसंद करना भी है, तो वो है। खैर आगे हम चलते हैं। हमने ना ईमेल, फिर हाँ ईमेल हंटर ढूंढना था, हम ईमेल ट्रैकर को ढूंढना शुरू कर दिया। ईमेल हंटर, अब हंटर में एक अल्लाह करे वही हो, ये पेड है, दूसरा लेना है जी हमने, दूसरा दे दो, दूसरा दे दो। ये फ्री वाला, ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। यकीन करें आपकी सोच होगी, आउट रीचिंग में जो मुझे ये वाली चीज़ पसंद है ना, ये कमाल है। नहीं जी, अच्छा ये जो चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे हमने इसको पिन ना भी करें, खैर है अभी इसको पिन करते हैं। ये देखें बॉस, हम थे कहाँ पे जो हमें नहीं मिल रही थी साइड, तो खैर हम इसको सर्च करते हैं ना। ये देखें, ये जिस पेज के ऊपर हमने बेसिकली राइट फॉर अस की जो है ना, ये देखें ये कैटेगरी, यहाँ पे जाके इसका ईमेल सर्च करना है ना कि कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने जाना तो ये जिस पेज के ऊपर हम इसको रख के सर्च करेंगे ना, ये उस पेज का हमें ईमेल देगा। तो हो सकता है कि वो पहले पेज पे दूसरे पेज पे रख के हम ईमेल मार रहे हों, तो वहाँ पे किसी और पार्टी का आर्टिकल लगा हो, वो आर्टिकल अगर हमें वो दिखा देगा तो वो तो हमारे काम का नहीं होगा ना। तो इसलिए हमने ये कॉन्टैक्ट अस में जाना है या राइट फॉर अस में। हम पहले राइट फॉर अस में जाके देखते हैं कि यहाँ पे इसने कुछ रखा है, तो उसने कहा जी नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो फिर हमें मजबूरन कॉन्टैक्ट अस में जाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अस में जाके हम देखते हैं, इसको ईमेल हंटर मारते हैं, अभी भी उसने हमें नहीं बताया कि यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ ये देखें, ये यहाँ पे उसने फॉर्म दे दिया हमें कि भाईजान यहाँ ये फॉर्म फिल करो और यहाँ पे सबमिट कर दो, तो हम आपको रिप्लाई बाद में दे देंगे। उन्होंने ईमेल नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने ये फॉर्म दे दिया। तो जिनके फॉर्म आते हैं सिंपल हम क्या करते हैं कि उनके फॉर्म को हम ऐसे उठाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, अच्छा फॉर्म को जब हमने करना है ना, तो यहाँ से हमने पूरा का पूरा उठाना है, क्योंकि ये पूरा यूआरएल हम जब पेस्ट करेंगे ना, तो ही हम इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। पहले हमने डोमेन को उठाया था यहाँ से .com से, लेकिन इसको हमने उठाना है यहाँ से कि पूरा जिस जगह पे ये फॉर्म है ना, उस जगह से हमने इसको उठाना है। ठीक है, ये यहाँ से हमने इसको उठाया, कंट्रोल C से हम चले जाते हैं आगे। ये या यूं कह लो, यहाँ पे कंट्रोल V हो गया। ये क्या था, हमारा फॉर्म था और ये ईमेल था। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका क्या करना है जी, हमने इसका वो DAP कितना था,
इस साइड का DAPA कितना है जी, बता दो जल्दी। नेट स्लो है शायद, उसी वजह से भी ना थोड़ा सा तंग कर रहा है। खैर ये देखें जी 6426 6426 और ये 64 और 26 और ये कैटेगरी मैं चूँकि जो कर रहा होता हूँ तो फिर मैं ऐसे यूं करके इसको करता हूँ, तो वो हेल्थ, क्योंकि अभी हम हेल्थ की ढूंढ रहे हैं ना, तो फिर मैं एंड में सारी ऐसे यूं करके उसको हेल्थ कर देता हूँ। तो हम आगे इसको आके ना, तो अब इसको यहाँ से ख़त्म करके हमने ये डोमेन से उठाना है ना, Ctrl+C से उठाया और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी दो साइडें इस तरीके से कंप्लीट होगी। ये हमने ईमेल वाली भी ढूंढ ली, ये हमने फॉर्म वाली भी ढूंढ ली, और इसका स्पैम स्कोर कितना था जी, 1% ना। ठीक है, ये हमारी भी अच्छी साइड है। ठीक है, और ये चीज़ें इस तरीके से हमने लिस्टें बनानी हैं। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जिसमें ईमेल हमने हंट करना है कि ईमेल हमने कैसे हंट करना था। तो यहाँ पे इसको हम आके देखते हैं। कॉन्टैक्ट अस में मैं गया, कॉन्टैक्ट अस में जाके ये देखें ये इसने हमें 2 बता दिए हैं ईमेल हंट करके ना। इस कॉन्टैक्ट अस में जाके हमें नहीं पता चल रहा ना कहाँ पे नहीं है ये वो फलां। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी भी हमें नज़र नहीं आ रहे, अभी भी हमें वो ईमेल नज़र नहीं आ रहे कि कहाँ पे हैं या कहाँ पे नहीं है, लेकिन उसने हमें बता दिया है, ये ईमेल हंटर ने बता दिया कि भाईजान ये है। ठीक है, और इसका एक निशानी ये याद रखनी है, ये देखें ये एडिटर, ख़ास तौर पे हमने उन बंदों को करना है, एक एडिटर हो, एक इन्फो वाला हो, कॉन्टैक्ट अस वाले हों, या कोई भी ईमेल, क्योंकि बाद में यहाँ पे 8-10 इकट्ठे निकल आते हैं। हमने ये एडिटर को यूँ कॉपी करना है। ठीक है, ये कंट्रोल ऐसे कर लें, तो Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अच्छा ये देखना, ये देखें आप, ये गेट न्यूज़ है, ये भी ऊपर पढ़ लेना है कि ये इसी पेज का ही तकरीबन अक्सर मोस्टली जो है ना वो लोगों ने ऐसे ही अपने नाम के साथ वो लगाया। जैसे हमने ईमेल बनाया है तो हमने गेस्ट पोस्टिंग थी ना, तो अदनान राना गेस्ट पोस्ट, हमने अपना नाम भी अटैच कर लिया और हमने अपनी जो थी कैटेगरी वो भी उसको भी हमने कर लिया कि गेस्ट पोस्ट। इसी तरह ये गेट न्यूज़ है तो इन्होंने गेट न्यूज़ के साथ ही मोस्टली ईमेल उन्हीं के साथ होंगे। यहाँ पे हो सकता है किसी और का हो जाए शो, तो हम थोड़े डाउट में आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने यही है तो इसलिए हमने यहाँ से ईमेल को कॉपी किया। तो ईमेल को कॉपी करके तो हम आएंगे यहाँ पे ईमेल पे, Ctrl+V किया। यहाँ पे हमने फिर उसको ढूंढना है, अल्लाह आपका करे भला, ये डोमेन से Ctrl+C की, Ctrl+V हो गया। यहाँ पे इसका कितना था 5926, स्पैम स्कोर 14 है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये 1% ज़रा नीचे है, तो हम इसको ज़रूर लेंगे क्योंकि हमारे क्राइटेरिया से ये नीचे है। इसका अगर और बढ़ता जाएगा तो फिर इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट में जितना आगे जाएगा, ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट में लोगों ने ज़्यादा इसको कहा हुआ कि ये स्पैम है, तो फिर हम नहीं करेंगे। क्योंकि इसका DA अभी अच्छा है, 59 है, तो हम इसको ज़रूर करेंगे, ये हमारा वाइंडर ही है। ठीक है, 59, 26 और 14, 59, 26 और 14। ठीक है बॉस, तो इस तरीके से हमने अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। मैंने 2 आपको ईमेल के भी बता दिए, फॉर्म का भी बता दिया, और इस तरीके से हमने अपनी लिस्टें बनाते जाना है। अच्छा, जब हम नीचे जाते हैं ना तो यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ जो अक्सर लोग नहीं करते। तो ये नीचे आते हैं ना तो हमें वो ऊपर वाली पट्टी गायब हो जाती है, तो याद दहानी के लिए फिर मैं क्या करता हूँ कि ये देखें, ये तो हमें पता ना कि पहली रो के अंदर तो हमने डेफिनेटली वो वेंडर की जो है ना साइड डालनी है। तो दूसरी में कैटेगरी के अंदर फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं ना, मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ कि नीचे तक जाएगा तो मुझे पता होगा कि यार इसमें हमने वो कैटेगरी डालनी है। ठीक है, और DA हमने साथ लेके चलना होता है ज़्यादा, DAPA। तो DA क्योंकि मेन होता है हमारा, उसको सॉरी ये इधर ऊपर से मैंने करना था ना,
ये नहीं, ये पूरी पट्टी हो गई डीए। अब यहाँ पे पीए को भी मैं कुछ कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं चलें ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ईमेल को लेके चलना होता है साथ ज़्यादातर नीचे, तो ईमेल को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये स्काई ब्लू दे देता हूँ। लें जी, क्योंकि हम जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमने एक काम किया है, मसलन ये एक साइड है, इसको देखते हैं कि इसका कहाँ पे है कॉन्टैक्ट मेथड। तो ये वैसे इसने कॉन्टैक्ट ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक आपको और फॉर्म कोई और दिखा दूँ कि कोई फॉर्म किस टाइप के जो है ना वो लोगों के निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने ना फॉर्म ही दिए होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर फॉर्म आ जाए तो वो भी आप, या ज़बरदस्त ये फिर एक फॉर्म आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर्म ज़रा फिल करना थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे उसने ईमेल नहीं दिया, वो भी कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म से ही आप हमें आओ। अच्छा, ये 22, 26 और स्पैम स्कोर 0, ये थोड़ी सी लो है, लेकिन लो बजट वालों के लिए भी चल सकती है। ये हमारे क्राइटेरिया पे वैसे पूरी है। हमें 20 का क्राइटेरिया चाहिए होता है, 20 और डीएपी 20 और ये, तो ये एक फॉर्म, इसको भी हम ले सकते हैं। तो ये देखें, ये कंट्रोल सी से, क्योंकि फॉर्म का मैंने बताया था पूरा यूआरएल उठाना है, इस पट्टी को हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है। इस यूआरएल को हमने पूरा उठा लिया, कंट्रोल सी से कॉपी भी कर लिया है। अपनी शीट पे आते हैं, तो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे था ना फॉर्म, ये तो बिलू हमने ईमेल की थी, यहाँ पे हमने कंट्रोल वी किया तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इस रो को जब हम पकड़ते हैं ना तो ये हम पूरी पट्टी दिखाता है, और अगर हम बीच बीच में पकड़ेंगे तो पता नहीं हमने यहाँ पे करना है कि इधर लगाना है कि उधर लगाना है। तो इसलिए हम जब भी करेंगे तो इस पट्टी को ही पकड़ेंगे, इस पट्टी को, वो पूरी को पकड़ता है, ठीक है। तो हमारा वो कहाँ था स्पैम स्कोर, ये तो 26, 22 और 1 आ जाए जी। अब हमने चूंकि उसकी डोमेन भी चाहिए ना, तो कंट्रोल सी से, या अगर डोमेन नहीं भी करेंगे तो ऑलरेडी कंट्रोल बी से ये आ गया। अगर ये ना हो तो सिंपल फॉर्म का सिंपल ही होता है कि इसको पूरे को ही आपने इधर भी ऐसे ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एंड में बेशक इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर दो, ये लो, ये कट हो गया, ठीक है। और ये कितना था जी, 26, 22, 26, 22 और आगे स्पैम स्कोर इसका था स्पैम स्कोर अगर ना भी लगाओ तो खैर है, अगर लगाना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। मैं बरल कम ही लेके चलता हूँ साथ ना, तो ये नहीं जी 1%। अच्छा, ये डार्क नज़र नहीं ना आ रहा, तो आप इसका कलर वाइट कर दो, ठीक है। ये इसका कलर आपने वाइट कर दिया, ये वाइट नज़र आ गया। तो ये मैंने अपनी डिज़ाइनिंग के लिए किया होता है, अगर आपको इजी लगे तो आप कर लो, अगर आपको इजी ना लगे तो आप ना करो। तो ये दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि वाइंडर को कैसे हमने आउटरीच करना है, यानी कि उसकी हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, किन किन चीज़ों के साथ हम आगे चलेंगे, शीट हमने कैसे बनानी है, शीट बना के हमने वाइंडर कैसे ढूंढना है, और कैटेगरी वगैरह हर चीज़ उसकी कैसे लेनी है। और आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने इनको मेल कैसे करनी है, हमने प्राइस कैसे सेट करनी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।